हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चैनल पर लर्न इंग्लिश इन 10 मिनट्स ऑनलाइन। तो आज हम अपने एक नए वीडियो के साथ आए हैं और आज हम कुछ नए इंटरेस्टिंग वोकेबुलरी सीखेंगे। तो रोज़ाना हम कुछ ना कुछ न्यू वोकेबुलरी सीख रहे हैं और इसे हमें अपने रोज़ाना के बोलचाल में यूज़ करना है ताकि हमारी इंग्लिश की स्पीकिंग स्किल्स जो है वो इंक्रीज हो सके। तो चलिए हमारे वर्ड्स की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला वर्ड है बार्क। बहुत ही इजी वर्ड है ये। बार्क यानी टू येल्प और पील। भौंकना या छाल। भौंकना, जब कुत्ते भौंकते हैं तो उसे बार्क कहते हैं। द डॉग्स ऑफन बार्क मोर एट नाइट। कुत्ते अक्सर रात में ज्यादा भौंका करते हैं। द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमाइंड बाय इट्स बार्क। किसी पेड़ की छाल से उसकी आयु का पता लगाया जाता है। जो पेड़ की छाल होती है ना, खाल जो होती है ना, उससे उसकी आयु का पता चलता है। तो इसे हम बार्क कहते हैं, यानी पील। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड था बार्क, और बहुत ही इजी वर्ड था जिसका मतलब होता है भौंकना या छाल। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बैरियर। बहुत ही यूजफुल वर्ड है ये बैरियर, जिसका मतलब होता है ऑब्स्टिकल, हिंड्रेंस, यानी रुकावट, अवरोध, रुकावट। By applying this policy, they created a barrier against all intrusions. इस पॉलिसी को लागू करके उन्होंने सभी घुसपैठ के खिलाफ एक अवरोध का गठन किया, यानी एक रुकावट का गठन किया, एक रोक का गठन किया। If there were no international language, we wouldn't be able to communicate with other countries because there would have been a language barrier among us. यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं होती, तो हम अन्य देशों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होते, क्योंकि हमारे बीच एक भाषा अवरोध होता। यानी कि इंटरनेशनल लैंग्वेज अगर नहीं होती, कोई ऐसी भाषा जो इंटरनेशनली बोली जाए, तो हमें आपस में बोलचाल में एक रुकावट होती। तो इसीलिए बैरियर यानी अवरोध होता, एक ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस होता। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बाथ, या बेथ बोलेंगे। इसका मतलब होता है टू टेक अ बाथ। टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम कोरोना वायरस वी शुड बेथ प्रॉपरली with a bar of soap after we arrive from outside. कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बाहर से आने के बाद अच्छे से साबुन से नहाना चाहिए। टू टेक अ बाथ यानी नहाना। बाथ, टू टेक अ बाथ, नहाना। Her demise occurred under mysterious circumstances when she was bathing in her bathroom. उसका निधन रहस्यमय तरीके से हुआ था जब वो बाथरूम में स्नान कर रही थी। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बियर। बियर, इंड्योर, टॉलरेट। दो इसका मतलब है, इंड्योर और टॉलरेट। बियर का मतलब भालू भी होना होता है, और सहना, किसी चीज को सहना, इंड्योर करना, टॉलरेट करना, किसी चीज को सहना। तो एक तो इसका मतलब है बियर मतलब भालू, और दूसरा है इंड्योर करना या टॉलरेट करना, किसी चीज को बर्दाश्त करना, सहना। अ बियर कैन इजिली क्लाइंब ऑन अ ट्री। अ बियर कैन इजिली क्लाइंब ऑन अ ट्री। भालू आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। आई कांट बियर द पेन एनी मोर। मैं अब और दर्द सहन नहीं कर सकता। आई कांट बियर द पेन एनी मोर। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बीट, जिसका मतलब होता है टू डिफीट और टू पल्सेट। हराना या धड़कना। बीट, हराना किसी को या धड़कना। एग्जाम्पल्स हम लोग कुछ देखते हैं सेंटेंसेस में। विश्वनाथन आनंद ऑफन बीट्स हिज ओपोनेंट्स इन चेस। विश्वनाथ आनंद जो है, शतरंज में विश्वनाथ आनंद अक्सर अपने विरोधियों को हरा देते हैं, यानी हरा देते हैं, बीट कर देते हैं, हरा देते हैं।
दूसरा सेंटेंस हमारा है व्हेन यू एक्सरसाइज योर हार्ट बीट्स फास्टर, धड़कना। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है। तो ये बीट के दो मतलब थे। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिफोर हैंड। बिफोर हैंड मीन्स इन एडवांस और ऑलरेडी। समय से पहले, समय से पहले। While doing something, we should think beforehand about what its result may be. While doing something, we should think beforehand about what its result may be. हमें कोई भी काम करने के दौरान समय से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है, उसका नतीजा क्या हो सकता है। कोई भी काम करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए, करने से पहले, बिफोर हैंड ये सोच लेना चाहिए कि इसका परिणाम क्या, नतीजा क्या होगा। if you if we get to know beforehand that someone has this disease, then his life can be saved. If we get to know beforehand that someone has this disease, then his life can be saved. अगर हमें समय से पहले ये पता लग जाए कि किसी को ये बीमारी है, तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। कुछ खास बीमारी के बारे में बताया जा रहा है, दिस डिजीज, ये बीमारी। तो ये बीमारी से बोलने वाला का मकसद कुछ खास बीमारी के बारे में है, जिसके बारे में वो बात कर रहा है। तो उस बीमारी के बारे में अगर हमें पहले बिफोर हैंड पता चल जाता तो उसकी जान को बचाना आसान हो जाता, बचाया जा सकता था। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिलोंग, विच मीन्स मेंबर, पर्टेन। संबंध होना का निवास या कहीं का निवासी होना। संबंध होना, पर्टेन, किसी से आप जुड़े हुए हैं, संबंध, संबंध होना। या मेंबर, किसी भी चीज का निवासी होना। विच पार्टी डू यू बिलोंग टू, विच पार्टी डू यू बिलोंग टू, आपका संबंध किस पार्टी से है। डज मंजीत बिलोंग टू इंडिया, क्या मंजीत भारत का निवासी है, क्या मंजीत भारत का निवासी है। डज मंजीत बिलोंग टू इंडिया। नेक्स्ट वर्ड हमारा है बिनाइन। बिनाइन मीन्स काइंड, जेंटल, सिविलाइज्ड। काइंड, जेंटल, सिविलाइज्ड। दयालु, शरीफ, मो शरीफ। It's possible that a person's behavior is harsh, but he's benign from the inside. हो सकता है किसी व्यक्ति का व्यवहार कठोर हो, लेकिन अंदर से वो दयालु हो। यानी जब हम बोलते हैं कि ये ऊपर से तो सख्त है, मगर अंदर से ये बहुत नरम और दयालु है। तो इट्स पॉसिबल दैट अ पर्सन्स बिहेवियर इज हार्श। इट्स पॉसिबल दैट अ पर्सन्स बिहेवियर इज हार्श बट ही इज बिनाइन फ्रॉम द इनसाइड। हो सकता है किसी व्यक्ति का व्यवहार कठोर हो लेकिन अंदर से वो दयालु हो। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड बिकम बिनाइन। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड बिकम बिनाइन। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और दयालु बनना चाहिए। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और दयालु बनना चाहिए। नेक्स्ट हमारा वर्ड है बिट्रे। Betray, which means cheat, fraud, mislead। चीट करना, धोखा देना, फ्रॉड करना, धोखा देना, विश्वासघात करना, मिसलीड करना यानी कि भटकाना किसी को। तो ये बहुत ही अच्छा वर्ड है जिसे हम यूज कर सकते हैं और बहुत ही फेमस वर्ड है। यू डिडंट बिट्रे मी, आई नो दैट। यू डिडंट बिट्रे मी, आई नो दैट। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे पता है। Youth gets betrayed by the misleading statements of responsible person। जिम्मेदार लोगों के भ्रामक बयानों से नौजवान धोखा खा जाता है, या धोखा खा जाता है या भटक जाता है। यहाँ ज्यादा बेहतर मिसलीड यानी भटक जाना। नौजवान लोग है, कोई भी जिम्मेदार आदमी अगर कोई बात कहता है, कोई स्टेटमेंट देता है, तो इससे अगर वो गलत है तो नौजवान बहक जाते हैं, भटक जाते हैं। Youth gets betrayed by the misleading statements of responsible people। जिम्मेदार लोगों के
भ्रामक बयानों से युवा वर्ग धोखा खा जाता है या नौजवान धोखा खा जाते हैं या भड़क जाते हैं। आई वुडेंट बी हेयर इफ यू हैडंट बिट्रेड मी। बहुत ही अच्छा सेंटेंस। आई वुडेंट बी हेयर इफ यू हैडंट बिट्रेड मी। मैं यहाँ नहीं होता अगर आपने मुझे धोखा नहीं दिया होता, या भटकाया नहीं होता यानी गुमराह ना किया होता। अ ट्रू फ्रेंड वुड नेवर बिट्रे यू। बहुत ही अच्छा सेंटेंस है ये। अ ट्रू फ्रेंड वुड नेवर बिट्रे यू। एक सच्चा दोस्त आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। एक सच्चा दोस्त आपके साथ विश्वासघात नहीं करेगा। अ ट्रू फ्रेंड वुड नेवर बिट्रे यू। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है बिड। बिड विच मीन्स कमांड और ग्रीट। किसी चीज का बिड लगाना, नीलामी में बोली लगाना हो सकता है, या अभिवादन करना, किसी को ग्रीट करना। आई कैन ओनली बिड ₹50 फॉर दिस पेन, नो हायर देन दिस। मैं इस पेन के लिए केवल ₹50 की बोली लगा सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं। आई कैन ओनली बिड ₹50 फॉर दिस पेन, नो हायर देन दिस। ही बेड मी गुड बाय एंड लेफ्ट। उसने मुझे गुड बाय कहा और चला गया। तो दूसरा मतलब होता है ग्रीट करना, किसी को हम ग्रीट जब करते हैं। उसने मुझे गुड बाय कहा और चला गया, गुड बाय से उसने ग्रीट किया। ही बेड मी गुड बाय एंड लेफ्ट। तो ये कुछ वर्ड्स थे जो हमारी वोकेबुलरी इंक्रीज करने के लिए थे। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो चलिए अब अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। और चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वर्ड्स को अपने रोज़ाना के बोलचालों में इस्तेमाल करने की कोशिश करें। ओके, बाय बाय, हैव अ नाइस